जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है कि सोर्सिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग। ठीक है, प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब ये है कि जब आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाती है ना, विनिंग प्रोडक्ट, उसके बाद क्लाइंट आपसे ये डिमांड करेगा कि आप उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवा के दें। आपने सोर्सिंग के लिए बेस्ट एवर वेबसाइट इन द वर्ल्ड, डेट इज़ चाइना। चाइना में यानी कि alibaba.com की वेबसाइट, कल इसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रो करवाया था। तो उससे पहले जब आपने सोर्सिंग करनी है ना, उससे पहले एक टास्क आपने परफॉर्म करना है, कंपैटिटर एनालिसिस। अब कंपैटिटर एनालिसिस क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट का यानी कि मार्केट प्लेस एंटर करेंगे। एसन आपकी प्रोडक्ट का जो होगा कीवर्ड, योगा मैट आपकी प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है वो आपने राइट करना है, एंड सर्च वाली। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आपने कीवर्ड्स जिनके ऊपर आपके जो कंपटीटर रैंक कर रहे हैं, आपने क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट हंटिंग में कि मैग्नेट में जब हम जाते हैं ना, सेरिब्रो में, तो सेरिब्रो में आप जब एसन को एंटर करते हैं ना, तो उससे रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं, और वो कीवर्ड होते हैं जिनके ऊपर आपके कंपैटिटर रैंक कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अपने कंपैटिटर 2 से 3 सेलेक्ट करने हैं। अब कंपैटिटर सिलेक्ट किस तरह से करने हैं? फॉर एग्जांपल, जब हम amazon.co.uk वाले पेज पे आएंगे, कुछ कीवर्ड का हमने राइट किया, लाइक की होल्डर। ठीक है, अब नीचे हमारे पास ये देखें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट शो हो रही हैं हमारे। ये इन एक्चुअल तमाम कंपैटिटर हैं, बट मेन कंपैटिटर वो होंगे जिन पे हमने जंगल स्काउट या हीलियम 10 को रन करना है, और टॉप 10 में वो वाले कंपैटिटर को सिलेक्ट करना है, वो वाले सेलर्स को सिलेक्ट करना है जो कि जिनके रिव्यूज़ कम होंगे, रेवेन्यू ज़्यादा होगा, वो हमारे एक्चुअल कंपैटिटर होंगे। ठीक है, आपने क्या करना है कि 2 से 3 कंपैटिटर ऐसे लेने हैं टॉप 10 में से। सार्ट आउट तो करना कोई नहीं है, कल मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था सार्ट आउट को, कि रेवेन्यू को डबल क्लिक नहीं करना। जो स्टैट शो हो रहे हैं टॉप 10 में से, उनमें से आपने 2 से 3 कंपैटिटर अपने सेलेक्ट करने हैं, और वो कंपैटिटर आप चूज़ करेंगे जिनके रिव्यूज़ कम होंगे और रेवेन्यू ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जी, इसके रिव्यूज़ कम थे और रेवेन्यू ज़्यादा था, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया टॉप 10 में से। इसका और इसका, यानी कि जो भी आपके कंपैटिटर थे ना, उनको आपने नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि नेक्स्ट मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने इनके एसन्स को लेके ना, सेरिब्रो में जब आप पेस्ट करेंगे ना, इन्हीं कंपैटिटर के वो कीवर्ड्स आ जाएंगे जिन पे ये रैंक कर रहे हैं। तो रेलिवेंट कीवर्ड को आपने इस तरह से अपने फाइल, पीडीएफ की फाइल में आपने लगा देना है, सेम लाइक दैट, जिस तरह ये आपको शो हो रहा है ना, ये आपके कंपैटिटर्स के कीवर्ड्स हैं, और इन सर्च वॉल्यूम पे वो रैंक कर रहे हैं। इस सेरिब्रो से मैंने उठाए हैं। ठीक है, अब आपने इस तरह से उनको पेस्ट कर देना है। सो एवेल्यूशन मैंने की हुई है कि कंपैटिटर फर्स्ट को कितनी एवेल्यूशन 10 में से दी जाए। सो आपने बिल्कुल नहीं करनी, इसको स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे देखें, एसन ऑफ फर्स्ट कंपैटिटर, आपने एसन कहाँ से लेना होता है? फॉर एग्जांपल, जब आप अमेजोन के पेज पे आते हैं, तो ये आपका कंपैटिटर है, तो यहाँ तो मैंने आपको बताया था कि टॉप से हमें कंपैटिटर का एसन मिल जाता है। ये देखें, ये कंपैटिटर का एसन है, या फिर प्रोडक्ट डिटेल पेज में मिल जाता है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट डिटेल पेज में ये देखें, ये एसन है। अब आपने इस एसन को लेके सेम इसके भी एसन को, जो भी कंपैटिटर आपने चूज़ किए उन्हें ना, आपने उनके एसन्स को यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी, ये जो फाइल है, अच्छा यहाँ पे ये देखें, कंपैटिटर 5 सेलेक्ट किए हुए हैं, बट आप 3 से 4 कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब इनके रिव्यूज़ एंड पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ की फाइलिंग तैयार करनी है। किस तरह? फॉर एग्जांपल, अब ये कंपैटिटर फर्स्ट की पॉजिटिव रिव्यूज़ और नेगेटिव रिव्यूज़ ये कहाँ से लिए? आपने amazon.co.uk में आना है, और यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट कंपैटिटर है। आपने ना इसके रेटिंग पे चले जाना है, आपने इनकी रेटिंग जो है ना, उसको एनालाइज करना है कि इसको कितनी रेटिंग मिली हुई है। रेटिंग इसकी शो ही नहीं हो रही, ऊपर से देख लेते हैं, मे बी इसको रेटिंग मिली नहीं हुई, रेटिंग इसकी बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी रेटिंग शो हो रही है। तो आपने कंपैटिटर ही, ये तो मैंने रॉन्ग कंपैटिटर चूज़ कर लिए ना, बट समझाने के लिए किया है। तो आपने जस्ट क्या करना है कि आपने इनके कंपैटिटर को चूज़ कर लेना, जो कंपैटिटर होंगे ना, उनकी ये रेटिंग वगैरह शो हो रही होगी। आपने फॉर एग्जांपल
पॉजिटिव रेटिंग पे क्लिक किया तो पॉजिटिव रेटिंग आ जाएगी, उसमें से आपने जो आपको पॉइंट्स लगते हैं कि उसमें ऐड करने। अब ये इतना प्रोलॉन्ग वे से पॉजिटिव रिव्यूज़ है तो ये तो नहीं हम ऐड करेंगे ना ही कोई बायर इस तरह से पढ़ता है लॉन्ग प्रोलॉन्ग जो रिव्यूज़ उन्होंने दिए होते हैं। अच्छा, आपने इसमें से जो छोटे और ब्रीफली रिव्यूज़ होंगे आपने उसको लेके और पॉजिटिव रिव्यूज़, ठीक है, उसको आपने फॉर एग्जांपल जी ये रिव्यूज़ मुझे लेना है और मैंने यहाँ से कॉपी किया तो वहाँ पे जाके मैं फ़ाइल में पेस्ट कर दूँगी। सो सेम लाइक दैट लेट्स सी कि अगर आपने नेगेटिव रिव्यूज़ को देखना है तो आप 1 स्टार एंड 2 स्टार पे क्लिक करेंगे तो नेगेटिव रिव्यूज़ आ जाएंगे। फिर आपने उन नेगेटिव रिव्यूज़ को कॉपी पेस्ट करके उस सेम यहाँ पे आके ना तो कंपेटिटर फर्स्ट में आके पेस्ट कर देना, और जाहिर सी बात है कि कंपेटिटर फर्स्ट का आप राइट कर रहे हैं। अब इस तरह से आपने ना ये देखिए ये सेकंड कंपैटिटर के भी सेम और थर्ड कंपैटिटर के भी सेम लाइक दैट के पॉजिटिव रिव्यूज साइड पे एंड नेगेटिव रिव्यूज इस तरह से। अब ये हमने क्रिएट क्यों करने होते हैं, इसके बिहाइंड ये रीज़न है कि सप्लायर को हमने शो करना होता है कि हमारे कंपैटिटर के ये पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं और ये नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, क्योंकि हमने उससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवानी है ना, मैन्युफैक्चर उससे करवानी है, तो हमने ये शो इसलिए करने हैं कि हमारी प्रोडक्ट में ये पॉजिटिव रिव्यूज़ तो आने चाहिए, लेकिन ये ड्रॉबैक्स हैं जिन पे कस्टमर यानी बायर ने ये ड्रॉबैक्स दिए हुए हैं, ये कमेंट्स किए हुए हैं कि लाइक उनको ये एक्सपीरियंस से वो गुजरे हैं तो उन्होंने जाके वहाँ पे कमेंटिंग कर दी इस तरह की, तो ये इस तरह के फॉल्ट्स हमारी प्रोडक्ट में नहीं आने चाहिए। तो इसलिए हमने जो है ना सप्लायर को कहना होता है कि भाई सप्लायर इस तरह के जो है ना ये इसीलिए हमने डिज़ाइन करके उनको राइट करके भेजने होते हैं, बल्कि कॉपी पेस्ट ही करनी है आपने। तो इस तरह ये देखें कंपेटिटर 4 तक ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज़ जो हैं फाइलिंग की हुई है। आपने ये फाइल जो है ना तैयार करके अपने कंपेटिटर को सप्लायर को भेज देनी है। तो सप्लायर को कैसे भेजनी है, डेफिनेटली सप्लायर वाले ऑप्शन पे वो होता है, उनको जहाँ आप चैटिंग करते हैं ना वहाँ पे ऑप्शन होता है कि अटैच फाइल करके आप कुछ भी उनको सेंड कर सकते हैं, तो आपने ये फ़ाइल उनको सबमिट करवा देनी है। अब कंपेटिटर जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं ना तो उसके बाद फिर हमने आप ये फ़ाइल तैयार करने के बाद हमने सोर्सिंग की तरफ मूव ऑन होना होता है। अब सोर्सिंग का हम देखेंगे कि सोर्सिंग प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरह से होती है, और कल मैंने जस्ट ओवरव्यू बताया था, आज हम ब्रीफली देखेंगे। फॉर एग्जांपल जी अच्छा, अभी प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में मैंने आपको गाइड किया था। प्रोडक्ट सोर्सिंग हम चाइना से करते हैं और बेस्ट एवर वेबसाइट है, बिकॉज इसके बिहाइंड ये रीज़न है कि ये ट्रेड इंश्योरेंस की पॉलिसी हमें प्रोवाइड करता है। ट्रेड इंश्योरेंस का मतलब ये है कि कोई बताना चाहेगा ट्रेड इंश्योरेंस क्या है? मैंने कल इसको लास्ट टाइम पे इसको एक्सप्लेन किया था। हम उनका मतलब ये होता है कि एक कोई सेलर बाय करना चाह रहा है कोई प्रोडक्ट, तो उनकी जो डायरेक्ट पेमेंट है वो सेलर के पास नहीं जाती, मेरे ख्याल से पहले आती है अली बाबा के पास। जब अली बाबा के पास पेमेंट आएगी देन कोई फी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मतलब वो सप्लायर जिन्हें मतलब ज्यादा टाइम हो गया है अली बाबा पे, और उसके अलावा उनके पास बैजेस ट्रेड शोर्स का बैज है और उनके रिव्यूज वगैरह भी अच्छे हैं, उन्हें ट्रेड इंश्योरेंस का टैग मिलता है। नहीं नहीं, वो तो फिर आप नेक्स्ट बता मतलब रहे मोर हैं। देन 1 ईयर से ज्यादा टाइम जिनका हो गया उन्हें ट्रेड इंश्योरेंस का टैग मिलता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं मैंने आपको कहा था। मैंने कहा था कि ट्रेड इंश्योरेंस का मतलब ये होता है, ट्रेड इंश्योरेंस जो है ना ये अली बाबा पे उन्होंने करवाई होती है, ये अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं, लेकिन हमने उन्हीं को चूज़ करना होता है जो ट्रेड इंश्योरेंस करवा के बैठे हैं। ट्रेड इंश्योरेंस का यस मतलब मैम। ये है कि उन्होंने अली बाबा पे फॉर एग्जांपल कि अगर ट्रेड इंश्योरेंस इस तरह से रजिस्टर होता है कि उन्होंने एग्रीमेंट किया होता है अली बाबा के साथ कि फॉर एग्जांपल अगर बायर को हम प्रोडक्ट अच्छी नहीं देंगे ना तो सॉरी फॉर डैट उन्होंने ना बायर के उन्होंने अली बाबा वालों के साथ ना एग्रीमेंट किया होता है, अगर हम बायर को अच्छी प्रोडक्ट नहीं देंगे ना तो बायर क्लेम बैक कर सकता है हमसे, पेमेंट वापस ले सकता है। तो अली बाबा क्या करता है कि पेमेंट तब तक उनको देता ही नहीं है। अली बाबा पहले बायर से कंफर्म करता है कि आइदर प्रोडक्ट आपको अच्छी मिली है, देन अली बाबा उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता है। तो ये होता है ट्रेड इंश्योरेंस। अभी उससे के पहले साथ सप्लायर से पहले एक
आपकी मैम आवाज़ कंपेटिटर कौन होगा, क्लाइंट होगा या देने वाला होगा, दरमियान वाला होगा जो उनका वो कांटेक्ट करवाता है? ये आपकी जो भी क्यूरीज है ना लास्ट पे लेंगे, अभी स्मूथली इसको चलने दें। और आई थिंक सो कि इस्माइल की आवाज़ भी स्टक होके आ रही है। अच्छा, आप इस तरह करेंगे, लास्ट पे क्यूरीज कीजिएगा, ठीक है। सप्लायर जो है ना उसको फाइनल करने से पहले हमने क्या करना है, प्रॉफिट मार्जिन देखना है। अभी सम टाइम ऐसा होता है प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन ही अच्छा नहीं होता, तो क्या फ़ायदा है इससे, मतलब उस तरह हम सोर्सिंग पे थपते रहें, पीछे से प्रॉफिट मार्जिन ना अच्छा हो तो हम जितनी मर्जी भी इफेक्टिव सोर्सिंग बना लेंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। उसकी डिमांड लेवल ज़्यादा होना चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए प्रोडक्ट का। ये तो हम प्रोडक्ट हंटिंग में देख के आते हैं चीज़ें। और कंपेटिटर आपने 5 इन्होंने कहा है कि आपने जो है ना वो सिलेक्ट करनी है, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि कंपेटिटर आप 2 से 3 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो है ना आपने मेन फोकस आपने करना है कि वो स्पॉन्सर ना चला रहे हों, स्पॉन्सर एसपी उनके साथ शो हो रहा होता है। मैंने आपको फिल्टर भी करके बताया था हीलियम 10 में कि आपने स्पॉन्सर को रिमूव करके फिर देखना है। टारगेटेबल नंबर ऑफ रिव्यूज़ हों, लाइक जिनके रिव्यूज़ कम और रेवेन्यू ज़्यादा हों, उन कंपेटिटर को आपने चूज़ कर लेना है। नो अमेजोन ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। फाइनलाइज 2 कंपेटिटर एंड रीड द नेगेटिव रिव्यू। अच्छा, आपने क्या करना है, 2 कंपेटिटर चूज़ करने हैं। उसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ की जो कंपेटिटर की मैंने फ़ाइल बनाना सिखाई है ना आपको, उस तरह आपने कंपाइल करनी है, उस तरह बनानी है। उसके बाद आप क्वांटिटी पूछेंगे और पिक्चर्स वगैरह किस तरह की है उनकी, और किस तरह से वो बंडलिंग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप कंफर्म करेंगे। लेट्स सी कि अगर आप ये चीज़ें उनसे नहीं ना कंफर्म करते तो बाद में आपको ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ वो ऐड करेंगे तो आपको उसके चार्जेस अलहदा से पे करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग पे हमने उनके साथ ना मेक श्योर करनी होती है। ब्रांड नेम आपने फाइनल करके अमेजोन पे मूव ऑन करना है, और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपने रजिस्टर करवाना है, ब्रांड लोगो आपने लगवाना है। ये सारी चीज़ें जो है ना क्लाइंट्स ही अपनी पेमेंट से करेगा, वो आपने नहीं करनी। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि सप्लायर को ना अलीबाबा पे चूज़ करने का एक क्राइटेरिया है, जो ऐसे ही हमने किसी सप्लायर से बात करके उससे प्रोडक्ट्स नहीं मंगवानी। हमने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जी 3 जैम्स उनके पास होने चाहिए। उसकी तमाम इंफॉर्मेशन को अलीबाबा ने अपने पास असेस किया हो, और रिस्पांस रेट उनका जो है वो 80% होना चाहिए। ये हम अलीबाबा के पेज पे जाकर मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि हम किस तरह बेस्ट सप्लायर को चूज़ कर सकते हैं। और ऑन साइट चेक किस तरह से लगाते हैं। 50+ ट्रांजैक्शन उनकी शो होनी चाहिए, वेरीफाइड हो, ट्रेडमार्क इंश्योरेंस हो, और कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 20 सप्लायर से हमने बात करनी है, जिनमें से हमने जस्ट 2 से 3 सप्लायर को फाइनलाइज करना है जिनसे हमने सैम्पलिंग मंगवानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अलीबाबा के पेज को ओपन करते हैं और मैं आपको बताऊंगी बेस्ट सप्लायर को कैसे चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट सप्लायर को चूज़ करने के लिए आपने क्या करना है कि कोई अपना कीवर्ड, जो आपका कीवर्ड होगा ना, मेन कीवर्ड, आपने उसको यहाँ पर राइट करना है। फॉर एग्जांपल की होल्डर, सो ये हमारा कीवर्ड है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसको की होल्डर फॉर वॉल। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट सप्लायर को चूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने ना, एक सेकेंड, बेस्ट सप्लायर को चूज़ करने के लिए राइट साइड पे ना 2 चेक्स होते हैं जो आपने लगाने होते हैं, ट्रेडमार्क एश्योरेंस का और वेरीफाइड का। ये वो सप्लायर हमारे पास आएंगे जिनकी इंफॉर्मेशन अलीबाबा ने अपने पास असेस कर ली हुई है। ये हमारे हमारे साथ ना किसी एंगल से स्कैम नहीं कर सकते। सो इन दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक लगाना नहीं भूलना। स्टार्टिंग पे इनको चेक लगा के फिर आपने वो सप्लायर आपके पास फाइनल आएंगे जो कि अलीबाबा के साथ ना ट्रेड इंश्योरेंस कर बैठे हुए हैं। उन्होंने, अब हमें श्योरिटी है कि इन्होंने हमारे साथ स्कैम नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी 3 जैम्स होने चाहिए। इस सेलर के पास 3 जैम्स हैं और वेरीफाइड सप्लायर है। 9 साल इसको अलीबाबा के साथ काम करते हो गया है, और 4.7 की रेटिंग चल रही है। इसको नेक्स्ट ओपन करके भी हम देख लेंगे कि ये क्या बेस्ट सप्लायर है कि नहीं। ये देखें, डिलीवरी रेट 80% से ज़्यादा होनी चाहिए, 94 आ रहा है।
ट्रांजैक्शन ये लाख प्लस कर चुका है, जबकि 50,000 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। सो उसके बाद हमने देखा कि ये तमाम रिक्वायरमेंट्स इसकी फुलफ़िल हो रही हैं, सो ये बेस्ट सप्लायर है। फिर हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाके इनसे बात करना शुरू कर देंगे। तो ये मतलब कि बेस्ट सप्लायर को चूज़ करने का मैंने क्राइटेरिया बताया। इनमें से आपने 20 सप्लायर से बात करनी है फ़ाइनल, फिर आपने उनसे प्राइस लेनी है, नेगोशिएशन करके आपने फ़ाइनल उनसे मिनिमम जितनी आप कम करवा सकें उतनी करनी होती है। इसीलिए हमने 20 सप्लायर से बात करके तो हमने फिर फाइनल 3 सप्लायर करने होते हैं जिनसे हमने सैम्पलिंग मंगवानी होती है। फिर उन सैम्पलिंग की बेस पे भी एक सप्लायर से फाइनल किया जाता है जी। इसी से सैंपल के बेस पे फिर हम फाइनल करते हैं कि इस सप्लायर से अब हमने थ्रू आउट जितनी देर काम करना है, इससे हमने सोर्सिंग करवानी है प्राइवेट लेवल। तो ये था कि बेस्ट सप्लायर को कैसे चूज़ करते हैं। अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे। फॉर एग्जांपल ये बेस्ट सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया हो गया। लेट्स सपोज कि आपने उनसे सोर्सिंग स्टेज पे किस तरह से बात करनी है। आपने उनको शो करना है कि हम ना कंपनी के ऑनर के भी आप पे बात करें। हम यानी कि उनको शो करना है कि हम आपकी फैक्ट्री को 2 से 3 दफ़ा अपनी फ्रेंड के साथ जो है वो यानी कि देख चुके हैं। हमने देखा है कि आपकी जो है ना बाकी तो तकरीबन ठीक है, लेकिन क्वालिटी में इशू है आपके प्रोडक्ट में। हमने प्राइस ही कम करवानी है ना, तो इसी तरह उनके साथ बार्गेनिंग इस टाइप की करनी होती है कि उनको लेट्स सी कि अगर वो ट्रस्टेड सप्लायर होंगे ना तो खुद ही मान जाते हैं कि ऑफ कोर्स सर यस आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में इशू आ रहा है। बट समटाइम ये नहीं है कि वो सारे ही मान जाते हैं, कुछ बीच में से जो है होते हैं ईमानदार। और ज़्यादातर वैसे कहा जाता है कि ये चाइनीज़ जो है ना ये ऑनेस्ट होते हैं। इफ़ सप्लाई इज हरी इन पेमेंट बिफोर सैम्पल। अच्छा, अगर वो करें कि पेमेंट आप जल्दी करें इस तरह से, तो आपको सोचना चाहिए कि वो पेमेंट क्यों जल्दी कह रहे हैं। ऐसी कोई ना कोई इशू होगा तो पेमेंट में जल्दी कर रहे हैं ना। वीडियो कॉल के थ्रू आप कंफर्मेशन कर सकते हैं, आप उनको वीडियो कॉल करें और फिर आप अपनी सेटिस्फेक्शन करें। सो सप्लायर को जो है ना वो आपने पैकेजिंग के बारे में भी पहले कंफर्म कर लेना। जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग करके भेजते हैं ना वो समटाइम वो अलहदा से चार्जेस डाल देते हैं कि हमने तो बार्गेनिंग के दौरान कन्वर्सेशन के दौरान तो ये बात हुई नहीं थी, तो वो बाद में डालेंगे चार्जेस उससे पहले कि आप पहले कंफर्मेशन कर लें। सप्लायर अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे तो आप समझ जाएं कि उसने खुद वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, उसने अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं बनाई हुई, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो ट्रेडर है। ठीक है, तो ये आपको उससे बात करते ही पता चल जाएगा, क्योंकि जिसने अपनी प्रोडक्ट बनाई होती है ना उसको ग्रिप होती है कि अपनी प्रोडक्ट पे कंप्लीट वे से ग्रिप होती है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही गाइड करता है। सप्लायर से आपने 10 सप्लायर से एटलीस्ट बात करनी है, और फाइनल जो है ना वो आपने तकरीबन 3 करने होते हैं। पेमेंट जो है वो आपने 30-70 की रेशो पे करनी होती है। स्टार्ट पे सारी पेमेंट नहीं दे देनी, आपने 30% स्टार्ट में होती है और 70% जब आपकी प्रिपेयर हो जाती है ना, रेडी हो जाती है आपकी इन्वेंट्री, तब आपने पेमेंट उनको करनी होती है। और पेमेंट पेपाल के थ्रू की जाती है। आपने सप्लायर ने ही करनी है डेफिनेटली, वो आपका अपना ट्रांसफर वाइज का अकाउंट या जो भी उसने बनाया हुआ है पेमेंट उसके थ्रू वो डन करेगा। आपने जस्ट उसको गो हिट दे देनी है। वन शुड कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 10 सप्लायर से आपने बात करनी है, और सप्लायर शुड बी रेलिवेंट टू प्रोडक्ट। अब ये ना हो कि प्रोडक्ट आप की होल्डर है तो वो की होल्डर की बजाय की चेन सेल आउट कर रहे हो, तो ये ना हो, प्रोडक्ट रेलिवेंट होनी चाहिए। और अवेलेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स रेट बहुत मैटर करता है। अगर आप सप्लायर को बात कर रहे हैं आज और वो आपको रिप्लाई दे रहा है 4 दिन बाद, तो इट्स मीन कि ऐसे सप्लायर से अवॉइड कीजिएगा। सो आपने सप्लायर को फाइनल करने से पहले ब्रांड का नेम फाइनल करना है। उसके बाद आपने वेरीफाइड थ्रू ट्रेडमार्क अपनी ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। ये जो पेटेंट वगैरह है जो मैंने आपको कल की क्लास में इशोर किया था, कंफर्म किया था, आपने ट्रेडमार्क जो है ना कंफर्म करवाना है। क्या इधर वो किसी ने पीछे रजिस्टर तो नहीं किया हुआ, इसका पेटेंट वगैरह चेक करवाना है। अगर प्रोडक्ट का पेटेंट ही निकल आए, अगर प्रोडक्ट का पेटेंट नज़र आ जाए आपको, तो पीछे आपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री गो हिट दे दी हो, सप्लायर को पेमेंट कर दी हो, तो इट्स मीन वो इन्वेंट्री तो आपकी ज़ाया गई ना। सो डैट्स वाई ये चीज़ें हमने सप्लायर को कंफर्म करने से पहले करनी होती हैं। ब्रांड के ऊपर लोगो कौन सा लगाना है, कौन सी डिज़ाइनिंग करनी है, आपने लोगो जो लगवाना है उसमें कितने कलर यूज़ करने हैं, क्योंकि रेकमेंड ये है कि 2 कलर यूज़ करें, ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करने होते ताकि आपको एक्सपेंसिव ज़्यादा ना पड़ जाए। मूव टू फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है, फाइनल द शिपिंग रेट। अच्छा, आपने अगर लेट्स सी सप्लायर को गो हिट दे दिया, आपकी इन्वेंट्री पकड़ के अमेजोन के वेयर हाउस यूके या यूएसए तक किसने पहुंचानी है, उसको फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं।
तो फ्रेट फॉरवर्डर जो है ना आपकी इन्वेंट्री को शिप करवाता है, शिपमेंट का टास्क परफॉर्म करता है। बट इसमें ये चीज़ आ जाती है कि लेट्स सी अगर सप्लायर जो है वो समटाइम सप्लायर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। आजकल वैसे बहुत कम है कि सप्लायर दें, ज़्यादा जो है ना फ्रेट फॉरवर्डर ही कर देते हैं। लेकिन सुमेरा आपका कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ करें। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है, ठीक है। उसके उसमें ये चीज़ है कि लेट्स सी शिपिंग इन को टर्म्स आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि शिपिंग इन को टर्म्स जो है ना, लाइक आपकी प्रोडक्ट चाइना से अमेज़ोन के वेयर हाउस तक जानी है यूके या यूएसए में, तो वो किस तरह से जानी है। 3 तरीक़ों के थ्रू, 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू ना शिपमेंट करवाई जा सकती है। अब EXW सबसे पहले आ जाता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको पड़ेगी, ठीक है। इन्वेंट्री जो है सप्लायर ने बना देनी है, मैन्युफैक्चर कर देनी है, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है कि आपने वहाँ से पकड़ के अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुँचानी है। तो डेफिनेटली EXW में हम हायर करते हैं फ्रेट फॉरवर्डर को। फ्रेट फॉरवर्डर को भी सेम उसी तरह हायर किया जाता है जिस तरह से हम अलीबाबा के पेज पे मैंने की होल्डर राइट किया है ना, की होल्डर कीवर्ड राइट किया है, इसी तरह सप्लायर को जिस तरह फाइंड आउट करते हैं ना, नीचे सप्लायर आ जाते हैं, इसी तरह फ्रेट फॉरवर्डर भी हमने जो है ना वहाँ से फ्रेट फॉरवर्डर को भी इसी तरह चूज़ करना होता है। उनका भी हमने साइड पे चेक्स होते हैं, ट्रेडमार्क एश्योरेंस का और वेरीफाइड का, जो अभी मैंने आपको 2 लगा के बताए हैं, वो आपने लगाने हैं। फिर उसके बाद नीचे आपने देखना है इनकी रेटिंग कितनी चल रही है, इनकी ट्रांजेक्शन कितनी हुई पड़ी हैं, ये चीज़ें आपने मेक श्योर करके फिर वहाँ से फ्रेट फॉरवर्डर के साथ बात करनी है। 3 से 4 फ्रेट फॉरवर्डर के साथ बात करके फाइनल जस्ट एक करना है, तो उससे फिर आपने गो हिट दे देना कि हमारी इन्वेंट्री वहाँ से पकड़ो चाइना से और अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुँचा दो। FOB जो है ना, फ्री ऑन बोर्ड, अब इसमें हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सप्लायर ने प्रोडक्ट भी बनानी है, आपकी मैन्युफैक्चर करनी है, और आसपास कोई पोर्ट होगी ना, बंदरगाह होगी, वहाँ तक पहुँचा देनी है। आगे अब फ्रेट फॉरवर्डर का काम आ जाता है। फ्रेट फॉरवर्डर ने वहाँ से पोर्ट से पकड़ के प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुँचाना है। तो ये ना यहाँ पे रिस्क हाफ हो जाता है। अगर इन्वेंट्री को पोर्ट तक पहुँचाते कोई भी नुकसान होता है तो वो सप्लायर रिस्पॉन्सिबल है, और अगर पोर्ट से ऑनवर्ड आगे अमेज़ोन के वेयर हाउस तक कोई प्रॉब्लम होता है तो वो वहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबल हैं, फ्रेट फॉरवर्डर नहीं है, वो फिर हमें नुकसान होता है। तो ये जो है ना, ये चीज़ें मेक श्योर करने वाली होती हैं। इसके बाद DDP में आ जाती है कि सप्लायर ने ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की है और सप्लायर ही प्रोडक्ट को अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुँचाएगा। तो रेकमेंड ये होता है कि सप्लायर ही ये परफॉर्मेंस कर दे, ये टास्क परफॉर्म कर दे, बिकॉज DDP प्रोवाइड करते हैं हमें प्राइस। नो डाउट ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है इन दोनों शिपमेंट से, लेकिन इसमें ना अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज होती है, कोई भी प्रोडक्ट में किसी किस्म का इशू आता है, तो वो वहाँ पे डेफिनेटली सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज़ें मेक श्योर करने वाली हैं कि वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वहाँ पे सप्लायर फिर दोबारा से इन्वेंट्री को बनाएगा और इस तरह से वो प्रिपरेशन करवाएगा। तो रेकमेंड यही है कि हम DDP करें, वो बेस्ट एवर रह जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना सैम्पलिंग की टिप्स आ जाती हैं। सैम्पलिंग जो है ना, ये हमने कंफर्म करें, आवाज़ सबको आ रही है? जी आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, सैम्पलिंग में ना, सैम्पलिंग की टिप्स मैं आपको प्रोवाइड करती चलूँ। कंसोलिडेशन कंपनी हमने ना चाइना के अंदर हायर करनी होती है। अब कंसोलिडेशन कंपनी क्या है, हमने क्या करना है कि ये जो सैम्पलिंग मंगवानी है ना, 3 सप्लायर को फाइनल करके एक एक प्रोडक्ट का सैंपल मंगवाना है, ताकि हम देख सकें कि प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं, क्वालिटी बेस्ड है कि नहीं। हमने क्या करना है, चाइना के अंदर ही एक कंसोलिडेशन कंपनी हायर करेंगे, वो भी मिल जाती है, आप फेसबुक से भी मिल जाती हैं ये सर्विस प्रोवाइडर, या फिर आपको चाइना के अंदर से ही गूगल के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर को। कंसोलिडेशन कंपनी ने क्या करना है कि प्रोडक्ट हमारी तीनों सैंपल कंसोलिडेशन कंपनी के पास आएंगे, फिर आगे कंसोलिडेशन कंपनी ने वहाँ पे शिप कर देने हैं जहाँ पे हम कहेंगे। आइदर वो क्लाइंट के पास चले जाते हैं सैंपल, ही हमारे पास आ जाते हैं, एक ही बात है। बट एज अ वी हमारे पास अगर आ जाएँ या क्लाइंट के पास आ जाए, कंसोलिडेशन कंपनी को इसलिए हायर किया जाता है, अगर 3 सैंपल्स हैं ना, तो एक सैंपल मैं कहूँ कि जी क्लाइंट के पास चला जाए, एक सैंपल मैं कहूँ मेरे पास आ जाए, और एक सैंपल मैं कहूँ कि कोई मेरा रिलेटिव है UK या USA में, तो उसके पास चला जाए।
तो इस तरह से हम शिप करवा लें, ऐसा नहीं होता, वो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि एक सैंपल को शिप करते $50 $40 to $50 चार्ज पड़ता है, तो वो तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर हम एक्सपेंसिव जो है ना उसको रिलायबल बनाने के लिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, कंसोलिडेशन कंपनी हायर करके ना तो उसके थ्रू परफॉर्मेंस लेते हैं। अब कंसोलिडेट यानी कि ये तकरीबन लेते हैं $40 to $50 जो है ना, वो चाइना में शिपिंग का इस टाइम पे रेट चल रहा है, तो रेट जो है ना उससे फिर हमने अवॉइड करना होता है। हाँ, ये चीज़ डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट का डायमेंशन या वेट मैटर करता है। प्रोडक्ट का डायमेंशन अगर ज़्यादा है, ये वेट ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये शिपमेंट प्राइस बढ़ती है। उसके बाद आपने जो पेमेंट करनी है ना, वो पेपाल के थ्रू करनी है, आपने बैंक के थ्रू नहीं करनी या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू नहीं करनी, आपने पेपाल को यूज़ करनी है। गेट इनवाइसेस ऑफ दैट, अच्छा आपने जो सैंपल मंगवाने हैं ना उस पर ट्रैकिंग नंबर होता है, आपने उसको ना ट्रैक कर लेना है। जब आपके पास सैंपल ओरिजिनल आएंगे ना, आपने उस नंबर को फिर देखना है कि क्या सप्लायर ने जब सैंपल मंगवाते वक्त हमें ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड किए थे, क्या ये उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि ट्रैकिंग नंबर ना ट्रैक किया हो, तो उसका नुकसान ये हो जाता है कि प्रोडक्ट सैंपल कोई और भेज देते हैं, तो बाद में इतनी बड़ी इन्वेंट्री हमने मंगवानी होती है 500 या 200 पीस, तो वो हमें कोई और आ जाएगी। यानी अगर यहाँ पे हमने ट्रैकिंग नंबर ट्रैक नहीं किया होगा तो हमें फिर लॉस भी हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली वो स्कैम कर देते हैं, तो इससे भी हमने जो है ना वो थोड़ा बहुत अवॉइड करना है। उसके बाद कंसोलिडेशन कंपनी का ऑलरेडी मैंने आपको गाइड कर दिया कि कंसोलिडेशन कंपनी आपने हायर करनी है और उसके थ्रू फिर आपने अपने सैंपल जो है वो एक ही जगह शिप करवाने हैं। फ्रेट फॉरवर्डर को जिस तरह से हमने सप्लायर को चूज़ करना होता है ना, 3 जैम्स हो, रिस्पांस रेट 80% हो, 50% ट्रांजेक्शन हो, वेरीफाइड हो, ट्रेडमार्क एश्योरेंस हो, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमने फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करते वक्त भी यही चीज़ें हमने मेक श्योर करनी होती हैं, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर जो है ना उसके फिर फ्रेट फॉरवर्डर को जब हमने हायर करना है तो सेम आप राइट कीजिएगा अलीबाबा के पेज पे फ्रेट फॉरवर्डर यूके, तो यूके के रिगार्डिंग तमाम फ्रेट फॉरवर्डर आ जाएंगे। फिर आपने राइट साइड पे 2 चेक्स लगाने हैं जो मैंने आपको सप्लायर को चूज़ करते वक्त बताए हैं, तो सेम यही क्राइटेरिया आपने चूज़ करना है कि आइदर फ्रेट फॉरवर्डर स्कैमिंग, वो फिर स्कैम नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, आपने ट्रेडमार्क वाले ही आपने चूज़ करने होते हैं। आपने ये क्वेश्चन आंसर उनसे कर लेने हैं, कंफर्मेशन कर लेनी है सप्लायर से कि पैकेज कौन सा यूज़ कर रहा है, पैकेजिंग कौन सी यूज़ कर रहा है, एक्सपेंसिव है या प्रीमियम है या नॉर्मल है, कौन सी है। वो इसलिए कि क्योंकि बाद में पैकेजिंग के या फिर जो एक्स्ट्रा अगर वो केस कॉटन यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा या कोई भी वो थोड़ी सी भी चेंजिंग कर रहे हैं ना, तो उन्होंने तो प्राइस बढ़ानी है, तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में हमने मेक श्योर उनसे करनी होती है, ठीक है। उसके बाद टारगेट कस्टमर्स, लेट्स सपोज कि फीमेल लाइक जो प्रोडक्ट्स होती हैं इंक्लूडिंग बेबी प्रोडक्ट, तो वो उनके लिए प्रीमियम पैकेजिंग, सेंसिटिव टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, सो दैट्स वाई हम प्रीमियम पैकेजिंग यूज़ करते हैं। सो यूजली 2.5 to 3% चार्जेस ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर विच कैन द ट्रेड इंश्योरेंस, और जबकि अलीबाबा के चार्जेस जो है ना ट्रेड इंश्योरेंस के साथ 2.95% होते हैं। ऑलरेडी मैंने मेक श्योर किया कि ये जो पेमेंट होती है 30-70 की रेशो पे अपफ्रंट नहीं करनी होती, 30-70 की रेशो पे हमने करनी होती है। बेस्ट अप्रोच इज द स्टिक विद कंपैटिटर, डोंट चेंज इट विद, अच्छा समटाइम ना सप्लायर आपको रिक्वायर कर आपका क्लाइंट आपको कहेगा जी अपना डिज़ाइन चेंज कर लें, तो आपने डिज़ाइन चेंज नहीं करना, आप उसको सुजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप भी हैं, उसने आपको हायर इसलिए किया, आपको स्किल आती है, आप उसको यानी मेक श्योर कर सकते हैं कि सर अगर हम इस डिज़ाइन के साथ चलेंगे ना तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। अदर देन डैट वो सजेशन आप उसको रिक्वायर कर सकते हैं, डेफिनेटली उसको कंसिडर करना होगा या कर लेते हैं वो, उनको आइडिया होता है कि इन्हें काम आता है, हमें काम नहीं आता, तो वो अच्छा ही कह रहे हैं। आप डिज़ाइन ना वो कह रहे होते हैं कि अपनी अपने मुताबिक डिज़ाइन आपने उनको सजेशन देनी है कि डिज़ाइन हमने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो कंपेटिटर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन चूज़ करने का ये होगा कि हम कंपेटिटर को लीड वहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि अगर वो फोकस करेंगे नहीं इसी डिज़ाइन के साथ चलना है, फिर आप उस डिज़ाइन को डिफरेंट वेबसाइट पे देखें, एक्सप्लोर करें कि ये डिज़ाइन की प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है कि नहीं, तो लेट्स सी कि अगर हो रही है तो फिर आप उसको कर सकते हैं। अदर देन डैट हमारी यही सजेशन है कि आप उनको ये कहें कि कंपेटिटर का डिज़ाइन के साथ ही चलना बेस्ट है अमेज़ॉन पे। सो अलीबाबा पे स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना होता है, उनसे जो बार्गेनिंग करनी है ना, ये बातचीत स्टार्ट करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, वो स्काइप के थ्रू भी कर सकते हैं
या फिर आपने ना जब अकाउंट बनाना होता है ना अलीबाबा पे, तो वहाँ पे अपना नंबर प्रोवाइड करना होता है। वो नंबर जो है ना उनके एल्गोरिथम में आ जाता है, वो फिर आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी असेस कर लेते हैं, स्काइप पे भी एक्टिव होते हैं वो। लेट्स सी अगर आप स्काइप नंबर उनसे लेके स्काइप पे भी आप उनसे बात कर, और ज़्यादा वो स्काइप पे एक्टिव रहते हैं और व्हाट्सएप पे भी वो आ जाते हैं। लेकिन ये जो उन्हीं की वेबसाइट है ना जहाँ पे मैंने कहा था कॉन्टैक्ट सप्लायर का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके भी आप कर सकते हैं उनसे बातचीत। तो मेजोरिटी सेलर वहीं पे करते हैं बीए। तो वहाँ पे ये है कि ज़रा हमें इतना घूमना नहीं पड़ता, अब ये उनका नंबर लें फिर स्काइप पे आएँ फिर इस तरह, लेकिन स्काइप पे वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और वहाँ पे ये है कि वो रिप्लाई कर देते हैं। हाँ ये है कि आपने उनके रिप्लाई का टाइम नोट डाउन करना है कि अगर वो 2-2 दिन 3 दिन ले रहे हैं तो इट्स मीन कि ऐसे सप्लायर को चूज़ ही नहीं करना। और आप स्टार्टिंग पे उनसे नेगोशिएशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एमओक्यू पूछेंगे, कितने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो कितनी देंगे। लेट्स सपोज के रेकमेंड तो यही होता है कि 200 पीस के साथ चला जाए पीएल में, लेकिन आप फिर भी उनसे एमओक्यू कंफर्म करेंगे। फिर आप उनसे प्राइस पूछेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उनको फर्दर बताएंगे कि प्राइस कम करने के लिए, जैसे मैंने पीछे 2 से 3 पॉइंट्स मेक श्योर किए हैं। आप उनको कहें कि सर आपकी, मैंने अपने फ्रेंड के साथ जो है ना आपकी कंपनी का विजिट किया है, तो आपकी जो है ना क्वालिटी में इशू आया है, सो डैट्स के क्वालिटी पे बिल्कुल हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह आप थोड़ा बहुत जो है ना उनको उस पॉइंट पे लाएंगे कि आपको प्राइस कम बताएं, क्योंकि वो प्राइस बहुत हाई बताएंगे। नो डाउट कि प्राइस एज़ कम्पेयर टू अमेज़ोन तो कम नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने उससे कम करनी होती है, क्योंकि अमेज़ोन की रेफरल फ़ी भी देनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने प्रॉफिट जो है ना रिटेन करना होता है। तो इस तरीके से आपने केस कॉटन भी कंफर्म करनी है कि आप जो प्रोडक्ट को पैक करके कॉटन बॉक्स में भेजेंगे वो कितने आप कर रहे हैं, क्या डायमेंशन है उनकी, क्या वेट है। केस कॉटन किस तरह से आप पैक करेंगे, पैकेजिंग किस तरह से होगी, ठीक है। और स्टार्टिंग पे ही आप उनसे डेज भी सिलेक्ट कर लेंगे, ये कंफर्म कर लेंगे कि आप जो प्रोडक्ट शिप करवाएंगे वो कितने डेज़ के अंदर करवा देंगे। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। नेक्स्ट ये लास्ट स्लाइड है। नेक्स्ट ये अभी रिकॉर्डिंग सेव होगी, तो नेक्स्ट क्लास में आपने अगेन ज्वाइन करना है, तो फर्दर इसको देख लेते हैं, ठीक है।